हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब समझ ही रहे हो, एक ही टाइप्स का टर्म इनफाइनाइट बार रहेगा। ठीक है, वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जिस फंक्शन में एक ही टाइप का टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रहेगा। ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो, इनफाइनाइट का मतलब आप समझ ही रहे हो, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो तो उसमें से हम एक दो हटा लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो तो उसमें से एक दो हटा लो तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन होगा उसको आप थ्योरी मान लेना। ठीक है, और कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसी से समझना। तो देखो, चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस अप टू कहाँ तक, तो अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मतलब वही, मतलब ये ऐसे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स बहुत बार है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। प्रूफ करने को बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब इसको घबरा के ये नहीं प्रूफ करने लगना कि y इक्वल टू रूट इतना है तो पहले रूट इतना का इतना के रिस्पेक्ट में करे तो ये होगा 1/2 रूट और पूरा ये सब लिखो, फिर ये x का करो 1, फिर रूट इतना का करो, फिर x का करो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करने के लिए ध्यान से देखना हम लोग क्या करेंगे। आप पहले ये देख लो, जो चीज़ ये लिखा है y का वैल्यू ये है ना, ये इसको ध्यान से देखो क्या है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। ध्यान से देख लो इसको, क्या है ये है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। पूरा ध्यान से देख लिए। अब आप ये जो है इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर करो। ठीक है, इसको इग्नोर करने के बाद आपका जो ये बचा, ठीक है, ये बचा, ये अब दिख रहा है, ये जो नया सर्कल में जो दिख रहा है वो भी तो वही चीज़ है ना, वो भी तो y है। y का वैल्यू जो पहले आप देखे थे वही ये चीज़ है, ये जो गोल में हम घेरे हैं, लो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है, तो ये भी y है। इसमें आप एक और दे सकते हो, यहाँ पे प्लस एक और दे सकते हो, x प्लस, या 2-3 दे सकते हो। डॉट डॉट करके इनफाइनाइट दिया हुआ है, मतलब बहुत सारा x है। ठीक है, ऐसे तो आप इसके जगह पे लिख सकते हो, ये जो पूरा गोल घेरा हुआ है इसके जगह पे लिख सकते हो y। ठीक है, जो अपना ओरिजिनल y था इसको आप क्या लिखोगे, तो आप समझ गए ना, इसके जगह पे क्या लिखोगे y। और जो पहले था उसको चलो अब दिखाते हैं। चलो ये पहले वाला दिखा दिए। ठीक है, तो पहले क्या था, तो पहले से था ऐसे रूट अंडर एक्स, यहाँ पे देखो रूट अंडर एक्स, अब प्लस के बाद जितना भी चीज़ दिख रहा है उसको आप क्या लिखोगे, तो उसको लिखोगे y। तो देख लो ये हो गया y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वाई। और आप हमेशा सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे, मतलब y जो दिख रहा है ये y इक्वल टू, वो देखना है फिर आगे कहाँ से वो शुरुआत कर रहा है, तो जहाँ से वो शुरुआत करें वहाँ पे आप लिख देना y। अब देखो ये हो गया y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो होगा y स्क्वायर इक्वल टू, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग करने पे x प्लस वाई हो जाएगा। और अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2y होगा। ठीक है, और फिर y का, सॉरी अभी इक्वल टू नहीं देना है, यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको x के रेस्पेक्ट में करना था, तो y स्क्वायर का हम लोग पहले y के रेस्पेक्ट में किए तो 2y हो गया, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में करो तो dy बाई dx। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सिंपल dy बाई dx, फिर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। ठीक है, ये चीज़। अब देखो dy बाई dx को एक तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 2y, और उधर से कुछ नहीं है इसका कोफिशिएंट तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में है 1। ठीक है, तो dy बाई dx इंटू इतना बराबर 1, तो dy बाई dx क्या हो गया, तो dy बाई dx हो गया 1/2y - 1। ठीक है, ये हो गया dy बाई dx,
1/2y-1। देखो यही चीज प्रूव करना था ना, तो हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है, तो y आप गौर से देखो और देखो कि फिर वो चीज कहां से रिपीट करना शुरू किया और उसके जगह पे फिर y आप लिख दो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे y इक्वल टू, ध्यान से देखो, रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x। तो ये सब तो आसान है। देखो ये y जो है वो फिर यहां से रिपीट करने लगा। ठीक है, एक छोड़ के आप अगला जो है वहां पे y लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर tan x, अब प्लस में ये इसके ये पूरे की जगह पे लिख दो y फिर से, और फिर से स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो y का स्क्वायर हो गया और इधर रूट हटा तो tan x अब प्लस y। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का पहले y के रेस्पेक्ट में करना होगा तो 2y होगा, अब फिर y का x के रेस्पेक्ट में तो dy/dx होगा, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx। और फिर से सेम वैसे ही कर दो, dy/dx इधर है और dy/dx इधर है, तो एक तरफ लाओ तो ये हो गया dy/dx, और कॉमन dy/dx कॉमन किए तो बचा 2y-1, 2y-1 इक्वल टू क्या बच गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर x। तो dy/dx हो गया dy/dx इंटू 2y-1 इक्वल टू sec स्क्वायर x हो गया। तो dy/dx क्या होगा, तो ये होगा sec स्क्वायर x अब बाई 2y-1। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx का वैल्यू। और देखो यही चीज प्रूफ करना था ना dy/dx को, तो dy/dx इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कितना आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का एक इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब आई होप आपसे भी बन जाएगा। अब देखते हैं एक और दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप रहा ये देखो है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर डॉट डॉट ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी। तो ध्यान से इसको देखो और ऑब्जर्व करो, y क्या है, तो y है साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स ऐसे इन्फिनिटी तक। तो आप ये पहला साइन एक्स छोड़ दो, ये पहला को इग्नोर करो और इसको ध्यान से देखो, तो ये भी तो y ही है। ठीक है, तो ये y है तो इसके जगह पे y पुट कर दो, तो हो जाएगा y इक्वल टू, और ये फिर से इग्नोर किए थे उसको तो फिर से रख लेना, तो ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर, ये पूरे सर्किल के जगह पे y। समझ रहे हो क्योंकि ये पूरा y के ही जैसा है, इसमें से एक साइन एक्स हटा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी तक था, और उसमें से एक हटा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो हो गया y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर y। अब देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया लॉग y इक्वल टू, लॉग लोगे तो ये हो जाएगा कितना, y लॉग साइन x। ठीक है, यहां पे लॉग लोगे तो y पावर में है, इनटू में चला जाएगा तो y लॉग साइन x। अब क्या करो, तो अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे log y है, log y को पहले y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो 1/y होगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx हो जाएगा। अब देखो y log sin x है, तो क्या करो, y को वैसे ही रखो, और log sin x का क्या होगा, 1/sin x। ठीक है, log sin x का पहले sin x के रेस्पेक्ट में किए तो 1/sin x, अब फिर sin x का x के रेस्पेक्ट में तो cos x हो जाएगा, प्लस इस बार y को डिफरेंशिएट किए तो हो गया dy/dx, और log sin x को वैसे ही रखे, log sin x। ठीक है, log sin x ये हो गया। अब देख लो dy/dx यहां पे है और dy/dx यहां पे है, तो dy/dx को कर लो कॉमन, तो क्या बचा 1/y माइनस लॉग साइन एक्स इक्वल टू y cot x। देखो cos x बाई साइन एक्स cot x ये हो गया। अब इसको उधर भेज दो डिवीजन में, तो dy/dx क्या होगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y cot x बाई ये
1 बाई वाई माइनस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। देखो ये हो गया। अब देखना डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये मिल गया, वाई कॉट एक्स बाई 1 बाई वाई माइनस लॉग साइन एक्स। अब इसके जैसा मंगाने के लिए वाई एलसीएम ले लो, तो वाई चला जाएगा ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा फाइनली, तो ये वाई ऊपर जाएगा तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स। अब बाई में वाई अगर एलसीएम लेते हो तो 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। समझ रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स हमको इतना प्रूफ करना था, हम लोग कर दिए इतना प्रूफ। ठीक है, हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी आसान होता है, देखने में लगता है कि काफ़ी टफ है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो काफ़ी बड़ा होता नहीं है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखना, यहाँ पे y कहाँ से रिपीट कर रहा है वो देखना, वो मिलाना काफ़ी ज़रूरी है। y को ध्यान से देखो, y है e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x, ऐसे है। ध्यान से देखो आप, y क्या है, y है e टू दी पावर x फिर प्लस। अब e टू दी पावर x देखो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो e टू दी पावर x देखो यहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, इस सर्कल के जगह पे आप फिर से y लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इस बार हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, e टू दी पावर x, अब प्लस के बाद से फिर शुरू हो रहा है e टू दी पावर x, तो इसको आप दोबारा क्या लिख सकते हो, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर x, और x के प्लस में y, देख रहे हो x के प्लस में ये सर्कल है, तो x के प्लस में y, ये हो गया बस। अब क्या करोगे, तो लॉग ले लो, बेटर रहेगा। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, और इधर हो जाएगा x प्लस वाई लॉग ई। समझ रहे हो, यहाँ पे लॉग ई टू दी पावर x प्लस वाई होता, तो x प्लस वाई इंटू में चला आया, और ये लॉग ई तो आप जानते हो 1 होता है, तो वो खत्म पूरा, बच गया, तो बच गया लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग वाई का पहले करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 1 बाई वाई होगा, और अब फिर y का x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लाओ इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा और बचेगा 1 बाई वाई अब -1। देख रहे हो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो -1। आई इक्वल टू में कितना, इक्वल टू में बचा सिर्फ 1। ठीक है, अब देख लो यहीं पे सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे y तो बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब 1 माइनस वाई को नीचे ले जाओ, y को ऊपर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा y बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, देख रहे हो कितने जल्दी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना ले रहे हैं, फटाफट हम लोग बना रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आप भी फटाफट बना लेना। ठीक है, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। ये अगला क्वेश्चन तो तुम खुद सोचना। ठीक है, ये रहा, ये तुम खुद सोचो, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सोचो, जल्दी सोचो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सोचो, बनाओ इसको। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सोचो। ठीक है, रिपीट करने में गलत नहीं करना, मतलब कि कहाँ से रिपीट करना शुरू कर रहा है, इसमें गलती करोगे तो फिर ऐसा नहीं आ पाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आपने बना लिया। अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है y इक्वल टू ए टू द पावर x, फिर पावर ए टू द पावर x, फिर उसका पावर ऐसे ही होगा ए टू द पावर x और अप टू इन्फिनिटी तक है। ध्यान से देखना कहाँ से ये ए टू द पावर x, ए टू द पावर x से स्टार्ट हुआ, तो आपको देखना है ए टू द पावर x फिर रिपीट कहाँ से करना शुरू किया, तो ए टू द पावर x और उसके बाद फिर ए टू द पावर x रिपीट करना शुरू किया। तो ये जो मैंने सर्कल दिया है, इस सर्कल में आप लिख सकते हो y। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए टू द पावर x टू द पावर y। ठीक है, ये अब यहां पे क्या करो, तो लॉग ले लो। ठीक है, टेकिंग लॉग, लॉग लोगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, लॉग यहां पे लोगे तो ध्यान से देखना लॉग ए टू द पावर x टू द पावर y है, बेस तो e है। ठीक है,
तो ए टू द पावर में जो भी है उसको उठा के इधर लाओ इनटू में, तो क्या बचेगा, तो बचा log y इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, ये चीज बचा। अब देखो अभी भी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, अभी फिर से लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा यहाँ पे लॉग लेना पड़ रहा है। जब भी ऐसे हो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो दो दो बार लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और लॉग ले लो, टेकिंग लॉग। ठीक है, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई, और इधर क्या होगा, तो इधर पूरे में लॉग लेना है, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, भले ही बाद में ये फिर इंटू में है तो प्लस में होगा। ठीक है, जैसे ये लॉग ऑफ लॉग वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया लॉग एक्स टू द पावर वाई, लॉग एक्स टू द पावर वाई अब प्लस लॉग ऑफ लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, जैसे ये इसका लॉग प्लस फिर इसका लॉग। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो आप यहीं पे y यहाँ पावर में है, इसको इनटू में ला सकते हो, तो चलो ला दिए ताकि एक स्टेप लिखना नहीं पड़े। यहीं पे ला दिए y log x। ठीक है, log x टू द पावर y को लिख दिए y log x। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log log y है, आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले तो log y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। log log y को log y के रेस्पेक्ट में करो तो 1/log y, फिर इस log y को y के रेस्पेक्ट में करो तो 1/y, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में करो तो dy/dx। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो y log x को u इंटू v से करो, तो y को वैसे ही रखो log x का 1/x। ठीक है, प्लस अब देखो यहां पे y को वैसे ही रखे log x का 1/x। अब y का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में तो dy/dx, और इस बार log x को वैसे ही रखो। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो अब dy/dx यहाँ पे और dy/dx यहाँ पे, तो dy/dx को एक साइड लाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इंटू क्या होगा 1/y log y और माइनस log x होगा। देख रहे हो 1/y log y ये हो गया, और माइनस ये log x इक्वल टू y/x, ये बच गया। अब क्या करोगे, तो अब यहीं पे एलसीएम ले लो y log y। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इधर बहुत कंजस्टेड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, एलसीएम क्या था, एलसीएम था y log y, तो बचेगा 1 माइनस y log y इंटू log x। ठीक है, देखो लाना भी वैसे ही है y log x log y, तो यहाँ पे y log y एलसीएम लेना है, y log y एलसीएम लोगे तो बचेगा 1 माइनस y log y इंटू log x। ठीक है, और इक्वल टू में क्या बचेगा, तो इक्वल टू में y/x बचेगा। ठीक है, इक्वल टू में y/x। ठीक है, ये चीज। अब देख लो, अब इसको ऊपर में ले जाओ और इसको नीचे में, तो dy/dx क्या मिल जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा y इंटू वाई, दैट इज वाई स्क्वायर log y। अब y में, तो y में x इंटू 1 माइनस y log y इंटू log x। ठीक है, देख लो ध्यान से, यही चीज लाना था। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा निकला, क्योंकि यहाँ पे दो दो बार log लेना पड़ा। तो अगर ऐसे हो, मतलब a टू द पावर x टू द पावर y हो, तो आपको 2 बार log लेना पड़ेगा। वही 4 ऐसे हो, मान लो a टू द पावर x टू द पावर y टू द पावर फिर कुछ हो जाए, तो एक बार और log लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 3 बार log लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 4 बार ऐसे पावर हो तो इसके लिए आप रेडी रहना, हमेशा ऐसे करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी जल्दी भी हम लोग इसको बना लिए। और पता नहीं आप भी ट्राई किए थे तो आपसे बना था कि नहीं, बना था तो बहुत अच्छा, नहीं बना था तो कोई बात नहीं, अब तो सीख गए हो ना, तो सीख गए हो तो अब फिर से बना के देखना बाद में इस टाइप का क्वेश्चन। या चलो अगला क्वेश्चन ही देता हूँ, लो, अरे वाह, ये तो अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया, कोई बात नहीं, सोचो, सोच सकते हो आप, सोचो कैसे बनाएंगे इसको। नया टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया चीज है ये। ठीक है,
होता है ना मार्केट में, नया है फैला दो, व्हाट्सएप पे जैसे आता है। तो एकदम ये नया क्वेश्चन है अभी के लिए, भले ही ये इनफाइनाइट सीरीज का ही है लेकिन नया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके सोचें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें और मिलाएं कि आप सही बनाएं या गलत। ठीक है, चलिए तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इस क्वेश्चन पे सोच लिया। मैं अब दिखाता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखना, x प्लस, बस ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से आपका वो मतलब स्टार्टिंग से जो है वो फिर कहाँ से रिपीट करना शुरू करता है। ठीक है, जैसे x प्लस है, फिर 1/x प्लस है, फिर 1/x प्लस, तो कहाँ से रिपीट कर रहा है, सोच पा रहे हो? इस पूरे को आप बोलोगे y। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलोगे आप? y। और इसको ध्यान से देखो, इस सर्कल को ध्यान से देखो, इसको भी तो y ही बोलोगे जैसे आप स्टार्टिंग से था। अब स्टार्टिंग से कोई ये एक हटा दे, ठीक है, आपको पहले दिखा दे ये। ठीक है, ये पहले बड़े वाले सर्किल को दिखा के कोई बोले कि ये है y। ठीक है, और आपका आंख बंद कर दिया जाए और इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए ये सब चीज़, और इसको थोड़ा ऊपर खिसका दिया जाए और पूछा जाए अब देखो अब ये क्या है, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब मान लो इसमें भी एक और ऐड कर दिया जाए 1/1 प्लस। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये भी y ही है। ठीक है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है ना, एक कम कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इसको y इक्वल टू x प्लस 1/, और ये अब इसके जगह पे 1/, में इसके जगह पे लिख दोगे क्या, तो आप y। ठीक है, y लिख दोगे तो ये हो गया। अब यहाँ पे y एलसीएम ले लो, तो y एलसीएम लो और इधर भेज दो तो y स्क्वायर आ गया, और इधर xy प्लस 1। ठीक है, और अब कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का तो पहले करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में, तो कर दो। y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y होता है, सॉरी इक्वल टू नहीं देना पहले, अभी y का करना है बाकी x के रेस्पेक्ट में। देखो y स्क्वायर का हम लोग पहले किए x के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट में, तो 2y हो गया। और y का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू x इंटू वाई है, तो x को वैसे ही रखो और y का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, यानी dy/dx। फिर y को वैसे ही रखो और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो 1। अब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0, ये हो गया। अब क्या करोगे, तो अब dy/dx यहाँ पे है, इसको इधर लाओ, तो dy/dx कॉमन हो जाएगा और बचेगा 2y माइनस x। समझ रहे हो, यहाँ पे dy/dx कॉमन करोगे तो x, इक्वल टू में y। तो देख लो dy/dx क्या मिला यहाँ से, dy/dx मिल गया y/2y माइनस x। 2y माइनस एक्स को इंटू से भेज दो डिवीजन में, तो dy/dx मिल गया y/2y माइनस एक्स, और ये हो गया आपको dy/dx। तो आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा और इस टाइप का आप क्वेश्चन अब बन जाएगा। ठीक है, ये भी आई होप बन ही गया होगा मैक्सिमम से। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, देखना यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि कहाँ से ये तो क्वेश्चन पर आप सोचो, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सोचो इस पे और सोच के देखो कि इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन में मतलब श्योर है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती होगा। ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट आप करके देखो कि आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, y क्या है, y है ये चीज sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इस टाइप से। तो y जो आपको दिख रहा है तो वो फिर कहां से शुरुआत कर रहा है, जैसे साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, अब यहां से तो नहीं किया, फिर बाई 1 प्लस, फिर अब देखो साइन एक्स यहां से शुरुआत कर रहा है फिर से अगेन। ठीक है, मतलब इतना बाद साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस के बाद फिर साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो आप इधर नहीं, इसके इस सर्कल के जगह पे आप पुट करोगे y। ठीक है, आपको इतना को इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y क्या होगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा
साइन एक्स बाई 1 प्लस फिर कॉस एक्स बाई, ठीक है, 1 प्लस, और 1 प्लस के बाद आपको पुट करना है y, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, तो 1 प्लस वाई एलसीएम लोगे तो वो चला जाएगा ऊपर, तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई एलसीएम लोगे तो होगा 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये चीज 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। अब देखो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यू वाई भी करने से अच्छा है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सोचो, ये आ जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, ठीक है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स। और इधर में क्या आ गया, तो इधर में साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई, इधर में आ गया 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये चीज। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सोचो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले करो आप किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में, तो होगा 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस y इंटू कॉस एक्स, y इंटू कॉस एक्स है तो y को वैसे ही रखो, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, और इस बार y को डिफरेंशिएट करो तो होगा dy बाई डी एक्स, और कॉस एक्स को वैसे ही रखो, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस वाई को वैसे ही रख लो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस फिर 1 प्लस वाई का कर दो, 1 का 0 और y का dy बाई डी एक्स, 0 प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो 1 प्लस वाई का हो गया सिंपल dy बाई डी एक्स, और इस बार साइन एक्स को वैसे ही रख दो, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए पूरा इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सिंपल फंक्शन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसमें जहां जहां पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है उसको एक साथ करो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे 4 जगह dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लो, बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस 2y, फिर यहाँ पे प्लस कॉस एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स साइन एक्स इधर भेजोगे तो माइनस साइन एक्स इंटू dy बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू होगा 1 प्लस वाई कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस वाई कॉस एक्स, और देखो इधर क्या है, तो इधर माइनस वाई साइन एक्स है, उधर भेजोगे राइट साइड में तो प्लस वाई साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब देखो dy बाई डी एक्स के इंटू में जो है वो डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आपको मिल गया कितना, तो 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स बाई में हो गया 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स, एक बार मिला लो dy बाई डी एक्स इतना आया है कि नहीं, इतना चाहिए या नहीं, 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स, 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स, एकदम आया, खुश हो जाओ, ठीक है। बाई में भी अभी मिला लो, तब अभी आधा ही खुश हो जाओ, आधा खुश बाद में होना। बाई में है 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देखो पूरा मिल गया, पूरा खुश हो जाओ, ठीक है, आ गया पूरा यहाँ पे हम लोग का आंसर। तो dy बाई डी एक्स हमको मिल गया इतना 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स बाई 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग देखे यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। तो इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन में क्या करना है, तो आपको बस पहचानना है कि जो हमारा सीरीज है वो अगेन दोबारा कहाँ से फिर मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो वो दोबारा से जहाँ पे मिलना शुरू होगा वहाँ उसको मान लो आप y, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही काम किए, और y मान लो और उसके बाद से उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है।
तो आई होप अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा तो बन ही जाएगा। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए, वैसे इतना बनाना ज़रूरी नहीं था, ठीक है, मतलब मुझे ज़रूरी नहीं था, कुछ मुझे होमवर्क भी दे देना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ही बना दिया इसमें, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए तो अब आपसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, इतना क्वेश्चन बता दिया तो एक और मैं क्वेश्चन ये बता देता हूँ, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बताने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो रजनीश और नीतीश डाउट पूछ पूछ के परेशान कर देगा, ठीक है। तो चलो मैं बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखो, y इक्वल टू है e टू दी पावर x टू दी पावर e टू दी पावर x, प्लस फिर से है x टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x, फिर है प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर x प्लस टू दी पावर e, ठीक है। तो प्रूफ करना है हमको ये चीज़ dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। इसके लिए सबसे आसान मेथड है, इसको मान लो u, ठीक है, यहाँ पे u भी मानना ही सबसे अच्छा है, तो इसको u मान लो, ठीक है, इसको v और इसको w, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं u v w, ठीक है। तो y क्या हो गया, y हो गया u प्लस v प्लस w, ठीक है। हमको चाहिए प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो y इक्वल टू ये है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो u को भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी du बाई डी एक्स, प्लस v को भी x के रेस्पेक्ट में, यानी dv बाई डी एक्स, प्लस w को भी, तो ये होगा dw बाई डी एक्स। अब देखो u को अलग से डिफ्रेंशिएट करो, मतलब du बाई डी एक्स अलग निकालो, फिर dv बाई डी एक्स, फिर dw बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए, और सब निकाल के du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स सब निकाल के इक्वेशन ए में पुट कर देना है, ठीक है। जैसे देखते हैं, इसको u माने हैं तो u इक्वल टू लेकर चलते हैं, u इक्वल टू है e टू दी पावर x टू दी पावर e टू दी पावर x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 बार पावर है, तो लॉग लो, सबसे पहले लॉग लो, टेकिंग लॉग, तो पहली बार लॉग लोगे तो इधर होगा लॉग u, ठीक है, इधर हो गया लॉग u, और इधर क्या होगा, लॉग लोगे तो होगा लॉग e टू दी पावर x टू दी पावर e टू दी पावर x, ठीक है। मैंने पूरा स्टेप लिखा ताकि सबको समझ में आए। और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे लॉग e टू दी पावर इतना है, तो e टू दी पावर ये जो है वो इनटू में आ जाएगा, तो क्या होगा ये, तो ये होगा log u इक्वल टू, और ये हो गया x टू दी पावर e टू दी पावर x, ठीक है। और इनटू में बचा क्या, log e, और log e पूरा दुनिया जानता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। log e बेस कुछ नहीं है तो बेस e है, तो log e टू द बेस e 1 होता है, ठीक है। अब देखो बच गया log u, और इधर ये खत्म हो गया 1, बचा x टू दी पावर e टू दी पावर x, फिर से log लो, ठीक है, टेकिंग लॉग, फिर से लॉग लोगे तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा log ऑफ log u, ठीक है, log ऑफ log u इक्वल टू, इधर क्या होगा, तो log ले लो, log, एक भी स्टेप मैं खा नहीं रहा हूँ, खाना मतलब कि चुरा लेना, ठीक है, पूरा लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। ये है x टू दी पावर e टू दी पावर x, तो x टू दी पावर e टू दी पावर x लिख दिए, ठीक है। अब देखो log x टू दी पावर दिस है, तो ये इनटू में आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया log u, ठीक है, इक्वल टू इधर e टू दी पावर x इनटू log x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल होता तो फिर से एक बार log लेना पड़ता, लेकिन e टू दी पावर x का तो डिफरेंशिएशन जानते ही हो, तो फिर से अब log लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे log u है, तो सबसे पहले log u के रेस्पेक्ट में करो, और फिर u के रेस्पेक्ट में, और फिर x के रेस्पेक्ट में, समझे कि नहीं। यहाँ पे हमको फाइनली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो log u को पहले log u के रेस्पेक्ट में, फिर log u को u के रेस्पेक्ट में, फिर u को x के रेस्पेक्ट में, तब जाके हमको du बाई डी एक्स मिलेगा। तो करते हैं हम लोग, कैसे करना था, तो log u को log u के रेस्पेक्ट में 1 बाई log u होगा,
समझ रहे हो? देख लो, लॉग यू का लॉग यू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 1 बाई लॉग यू। फिर लॉग यू का यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये जो लॉग यू है ना, इसको यू के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू, 1 बाई यू। और अब u का x के रेस्पेक्ट में, तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, इधर क्या है, तो इधर है e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स, u इंटू v से कर दो। e टू दी पावर x को वैसे ही रखो, ठीक है, e टू दी पावर x को वैसे ही रखो और log x का 1 बाई एक्स। फिर e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो e टू दी पावर x ही हुआ और log x को वैसे ही रखो, ठीक है। e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन सब वही होता है, बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमको चाहिए डी यू बाई डी एक्स ना, तो इसको इनटू में भेज दो, तो डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई नहीं, डी यू, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स क्या मिल गया, तो u log u इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू, यू क्या है, u जिसको माने थे उसको फिर लिख देना है, u हम इसको माने थे e टू दी पावर x टू दी पावर e टू दी पावर x, तो लिख दो u को लिख दो e टू दी पावर x टू दी पावर e टू दी पावर x। और log u क्या है, log u किस जगह पे भी लिखना है, log u देखो खोजो कहीं ना कहीं होगा, log u आपको रहा ये, log u का वैल्यू ये, उससे अच्छा ये यूज करो, log u का वैल्यू x टू दी पावर e टू दी पावर x, ये तो 1 हो गया था, ठीक है, तो x टू दी पावर e टू दी पावर x, x टू दी पावर e, सॉरी वो दूसरा पेज चला आया था, कोई बात नहीं, log u के जगह पे रखो x टू दी पावर e टू दी पावर x, log u के जगह पे x टू दी पावर e टू दी पावर x, ठीक है। और अब ये ब्रैकेट लिखना है, तो इस ब्रैकेट से आप चाहो तो e टू दी पावर x कॉमन कर सकते हो, तो e टू दी पावर x कॉमन कर लो, तो बचा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स के जगह पे, ध्यान से देखो, यही चीज हमको प्रूफ करना था ना, जैसे अभी अभी 2 और है, ठीक है, लेकिन पहला मिला लेते हैं, ठीक है, थोड़ा खुशी हो जाएगा। तो देख लो डी यू बाई डी एक्स, जैसे डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो डी यू बाई डी एक्स निकाले, उसको डी वी बाई डी एक्स से, फिर उसको डी डब्ल्यू बाई डी एक्स से ऐड करोगे तब आएगा। तो पहला डी यू बाई डी एक्स हमको आ गया, तो ये इससे मिलाओ कि इतना ही आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये तो e टू दी पावर x कॉमन भी नहीं किया, देख लो e टू दी पावर x का यहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई बात नहीं, कॉमन हम कर लिए हैं तो उससे एक स्टेप आगे है, ठीक है। तो देख लो e टू दी पावर x बाई एक्स प्लस e टू दी पावर x लॉग x, पहले ब्रैकेट वाला ही मिला लो, e टू दी पावर x बाई एक्स प्लस e टू दी पावर x लॉग x, देख लो e टू दी पावर x इंटू में ले जाओगे तो e टू दी पावर x बाई एक्स और e टू दी पावर x लॉग x, और ये फिर दोनों मिलाओ, ये तो वही था जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था u, और ये x टू दी पावर e टू दी पावर x, तो देख लो x टू दी पावर e टू दी पावर x मिल गया, ठीक है, x टू दी पावर e टू दी पावर x, और ये भी मिल गया, ये क्वेश्चन वाला ही है, ठीक है। तो हमको ये आ गया, डी यू बाई डी एक्स पुट करेंगे तो इतना तो आना तय है, ठीक है। अब क्या करो, तो अब भी इसको माने हो ना, भी आप इसको माने हो, तो अब भी का डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक है, और फिर वैसे ही W का करना होगा, देख रहे हो बड़ा क्वेश्चन है बट यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कि कोई खास लॉजिक नहीं है, एक ही टाइप से बनेगा, जैसे U का डिफ्रेंसिएशन किए वैसे ही भी का करना होगा, ठीक है। हमको डी यू बाई डी एक्स मिल चुका है और मिला भी चुके हैं, देखो ये पीला वाला से, ठीक है। फिर डी वी बाई डी एक्स चलो निकालते हैं, भी इक्वल टू क्या है, तो भी इक्वल टू है x टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x, ठीक है, याद रखना भी टफ है। चलो नेक्स्ट पेज में इसको पूरा करते हैं ताकि पेज बदलना नहीं पड़े। भी क्या है, तो भी है क्या था भूल गया, x टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x, x टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x, यही था ना। चलो अब क्या करोगे, तो अब भी इक्वल टू ये है तो लॉग ले लो, टेकिंग लॉग लॉग लोगे तो लॉग भी इक्वल टू लॉग लोगे, तो अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं, एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन का 1/3 पार्ट अभी किया है, ठीक है। तो लॉग लोगे तो ये सारा इनटू में आएगा, तो होगा e टू दी पावर x इंटू लॉग x, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो ये e टू दी पावर x है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे लॉग नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा,
ठीक है, चलो नहीं लेते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही है ना। तो चलो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग भी का पहले भी के रिस्पेक्ट में करो तो 1/v, और भी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो dv/dx, ठीक है। फिर ये u इंटू भी का करो तो u को वैसे ही रख लो e⁻ x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस इस बार log x को वैसे ही रख लो, और e⁻ x का क्या होगा तो पहले e⁻ इतना का इतना के रिस्पेक्ट में करो तो e⁻ इतना ही आएगा, फिर e⁻x का x के रिस्पेक्ट में तो e⁻x आ जाएगा, हो गया काम खत्म। तो आ गया 1/v dv/dx का वैल्यू, तो dv/dx क्या आएगा तो dv/dx आएगा, ये भी जो बाई में है वो इंटू में जाएगा तो v इंटू, ठीक है, चलो एक ही साथ पुट करेंगे, v इंटू अभी लिखते हैं, यहाँ पे है e⁻x इंटू 1/x प्लस e⁻x इंटू e⁻x इंटू log x, ये है। अब देखो e⁻x यहाँ भी कॉमन कर लो, बाहर आ जाएगा, तो dv/dx क्या मिलने जा रहा है, dv/dx है, dy नहीं है, ठीक है, बार बार हम लोग dy/dx यूज करते हैं तो वही बार बार निकल जाता है, ठीक है, dv/dx इक्वल टू, देखो इधर है भी, और भी का वैल्यू ये पुट कर दो अपना ओरिजिनल वैल्यू x⁻e⁻x, और e⁻x कॉमन कर लो तो क्या बचा 1/x प्लस e⁻x log x। तो देख लो हमको dv/dx भी मिल गया, dv/dx ये चीज मिला, और इसको मिलाओ, ठीक है, जैसे dy/dx निकालने के लिए पुट करोगे ना dv/dx भी, तो dv/dx जो आया है उसको मिलाओ कि ये दूसरा टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो आपको क्या है, आपको आया x⁻e⁻x, ठीक है, फिर e⁻x, तो पहले ये दो चीज मिला लो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखो मिल गया x⁻e⁻x और e⁻x दो मिल गया। अब ब्रैकेट वाला मिलाओ, पहले इसी को देख लो 1/x और e⁻x log x, तो देख लो उधर है कि नहीं 1/x प्लस e⁻x log x, तो 1/x प्लस e⁻x log x, चलो मिल गया, ठीक है। चलो दूसरी बार हम लोग को खुशी यहाँ पे मिली, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को बनते जा रहा है, यहाँ पे लगातार दूसरी बार हम लोग को खुश होने का मौका मिला, मतलब dv/dx भी निकल गया और वो मैच भी कर गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं dw/dx, dw/dx के लिए w को लो और डिफरेंशिएट करो, w को लो डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अच्छा अब ये तुम खुद कर लो, अब मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है इतना आगे अब बढ़ने का, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप से कुछ कंसेप्ट लग नहीं रहा, सिर्फ कैलकुलेशन हो रहा है, तो कैलकुलेशन तो अब आप भी कर सकते हो ना, 3 था मैंने 2 कर दिया, एक आप पे छोड़ रहा हूँ, आप करना, ठीक है। ये इसको w मानो, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ भी आपको 2 बार लॉग लेना पड़ेगा, तो 2 बार लॉग लेना और डिफरेंशिएट करना, देखना इसके बराबर अगर आ जाए, ये आ जाए तो खुश हो जाना, ठीक है, इसके बराबर आ जाए तो आप खुश हो जाना। और लास्टली क्या करना है, तो लास्टली dy/dx जो है, ये dy/dx क्या है, du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx, तो लास्टली लिख देना फ्रॉम ए ये चीज़ है, ए को उठा के रखना, dy/dx बराबर ये du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx, और dy/dx के जगह पे ये जो आया है हमको ये पुट कर देना, dy/dx के जगह पे ये चीज़ जो आया है, सॉरी du/dx के जगह पे ये चीज़ जो आया है पुट कर देना, ठीक है। हम लोग मिला चुके हैं, इतना आ चुका है, ठीक है, सिर्फ पुट करना है आपको। फिर उसके बाद से क्या करोगे, तो dv/dx के जगह पुट करोगे, तो dv/dx के जगह पुट करोगे तो यही वाला चीज़ आ जाएगा। अब फिर dw/dx के जगह पे ये आपका काम है निकालना, और निकाले जो रहोगे उसको पुट करोगे तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो आपको dy/dx मिल गया इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है, तो इतना तो आप खुद से कर सकते हो ना, तो खुद से करो और देखो आपसे बन रहा है या नहीं। मैंने बहुत मतलब 3 में से 2 तो बना दिया तो काफ़ी हो गया, ठीक है। अब इसमें डाउट कोई भी पूछेगा तो मैं सीधे ये वीडियो का लिंक भेजूंगा, बोलूँगा कि देख लो ये, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब क्या करना, अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ पे हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन,
और क्वेश्चन क्या, कंसेप्ट भी जो बोलो, कंसेप्ट क्वेश्चन सब कुछ हम लोग देख लिए। और उस टाइप के मतलब ढेर सारा क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे बना लिए। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसका बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका एक्सरसाइज जो है वो बना लेना, ठीक है। किसी के पास बुक नहीं है तो मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन ये है। अगर बुक है तो 11.6 में जाओ और डायरेक्ट बनाओ, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना के रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब इसमें देखो, इसमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसमें लास्ट में पुट करना, डी वाई बाई डी एक्स जब आ जाएगा तब पुट करना, अभी नहीं पुट करना, लास्ट में पुट करना, तो देखना 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये 6 क्वेश्चन और फिर आगे 7 तो मैं बता ही दिया, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड है। और 8 ये है, तो 8 क्वेश्चन टोटल था, तो ये 8 क्वेश्चन आप बना लेना, ठीक है। अगले क्लास में देखो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना लेना। आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्वेश्चन बनाते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।